जय हिंद साथियों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में। साथियों मैं हूं जय कुमार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके एंड जीएस का वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आगामी होने वाले एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक नंबर प्रश्न को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी। तो दोस्तों हिंदी में जो पुस्तक है राग दरबारी, इसके रचनाकार जो है दोस्तों इनके रचनाकार दोस्तों श्रीलाल गुप्त हैं, सॉरी फ्रेंड्स श्रीलाल शुक्ल हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि विलास वस्तुओं में क्रय के लिए, जैसे कि दोस्तों 3 नंबर प्रश्न को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा उपभोग ऋण। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि जैसे कि दोस्तों 4 नंबर प्रश्न को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सुश्री हेली थॉर्निंग सिमडट किस क्षेत्र की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर का लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर का लेखक दोस्तों अरविंद अडिगा हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि यूनेस्को ने निम्नलिखित में से, जैसे कि दोस्तों 6 नंबर प्रश्न को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर को दोस्तों यूनेस्को के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। अगले प्रश्न में कहा जाए दोस्तों कि प्रादेशिक सेना में, जैसे कि दोस्तों 7 नंबर प्रश्न को आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रादेशिक सेना में MS धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर दोस्तों MS धोनी को जो है मानद पदवी दी गई है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक, जैसे कि दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा आवास ऋण का। दोस्तों यदि ये वीडियो वाकई में आप सबको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गोल्डन फ्यूचर सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रसिद्ध रशियन क्लासिक, जैसे कि दोस्तों 9 नंबर प्रश्न को आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन थे। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिम गार्की के द्वारा दोस्तों द मदर का लेख जो है द मदर पुस्तक का जो है ना रचनाकार जो है दोस्तों मैक्सिम गार्की हैं। मैक्सिम गार्की के द्वारा दोस्तों द मदर पुस्तक की लेखक। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। भोपाल जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों भोपाल में एक ताल है जिसका नाम है भोजताल। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ व प्रोसेस कर सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बीट। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि मॉनिटर के, जैसे कि दोस्तों 12 नंबर प्रश्न को आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो दोस्तों मॉनिटर के जो डिस्प्ले आकार होते हैं उसको मापने के लिए दोस्तों डायगोनली का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रिंटर कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा पेरिफेरल्स के द्वारा दोस्तों प्रिंटर कीबोर्ड मोडेम की जो है डिवाइसें जो कहलाती है दोस्तों पेरिफेरल्स कहलाती है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि माउस के दो
मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? दोस्तों आपका सेंस हो जाएगा स्क्रॉल करना। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे? दोस्तों आपका सेंस हो जाएगा शाही गंगा राजवंश से थे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि लहसुन की विशिष्ट गंध 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किसके एक उदाहरण है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरुक्त यौगिक के उदाहरण है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि कार चालक की सुरक्षा के लिए 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैले एयर बैग में क्या होता है? दोस्तों तो सोडियम एजाइड होता है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत जो प्रमाण जो दिए दोस्तों एडविन हबल के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक दोस्तों विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स महोदय जो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में 21 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जोन उल आबिदीन का शासक था? तो दोस्तों कश्मीर। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत। संविधान दोस्तों संविधान का अंग्रेजी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन होता है। संविधान क्या है? तो दोस्तों राज्यों के कार्यों को संचालित करने वाले मूल नियमों एवं सिद्धांतों को दोस्तों संविधान कहा जाता है। संविधान के रचनाकार दोस्तों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, जिनकी जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था और उनकी मृत्यु दोस्तों 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हार्ट अटैक के कारण हो गई। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा चैलेंजर द्वीप दोस्तों महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोने का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा 24 कैरेट का। सोने के सोने का जो 24 कैरेट का जो सोना होता है दोस्तों सबसे शुद्ध होता है। दोस्तों इससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। धातुओं का राजा दोस्तों सोना के कहा जाता है। सोना को दोस्तों धातुओं का राजा कहा जाता है। दोस्तों धातुओं की रानी दोस्तों चांदी को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्ष 1976 ईस्वी में आपातकालीन की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों वर्ष 1976 में आपातकालीन की घोषणा के समय दोस्तों भारत के राष्ट्रपति थे। दोस्तों राष्ट्रपति का अंग्रेजी दोस्तों प्रेसिडेंट होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों देश के राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। दोस्तों राष्ट्रपति जो है दोस्तों देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों जैसे कि दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को आप लोग अपने वाले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? तो दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दोस्तों भारत में पुर्तगाली वाइसराय था। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम डेल रिम्पल के द्वारा दोस्तों द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी इसके रचनाकार जो है दोस्तों विलियम डेल रिम्पल हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि पेंट उद्योग के श्रमिकों को किस प्रकार प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? तो दोस्तों शीशा प्रदूषण का जो है दो पेंट उद्योग के जो श्रमिक होते हैं इसके मतलब जो है शीशा प्रदूषण का जो है जोखिम का सामना करना पड़ता है।
अगले प्रश्न में कहा जाए दोस्तों कि बीड़ी लपेटने वाले आच्छादन के रूप में प्रयोग आने वाले पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा तेंदू से। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि सन 1962 के भारत चीन की युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा B.K. कृष्ण मेनन। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि कोर्टेस जनरल्स निम्नलिखित देशों में से किसकी पार्लियामेंट है? दोस्तों स्पेन के। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि पृथ्वी के तल से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितने है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 35,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत में शून्य के संप्रदाय सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज कौन से राजवंश दौरान हुई? तो दोस्तों गुप्त काल के शासन के दौरान दोस्तों भारत में शून्य के संप्रदाय सहित दशमिक संख्यात्मक प्रणाली की खोज हुई थी। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी न हो जिस कारण आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप तमाम साथियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।